हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होपिंग यू आर डूइंग ग्रेट। सो हमने अपना चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का चैप्टर शुरू किया हुआ था, जिसमें मैं आपको ऑलमोस्ट सारा का सारा चैप्टर करा चुका हूँ। बट हमारा एक टॉपिक बचा हुआ है जिसका नेम है रिवैल्यूएशन अकाउंट। और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है ये हम आज इस वीडियो में स्टडी करेंगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट की जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं, कैसे हम जब रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं उसके बाद न्यू बैलेंस शीट कैसे ड्राफ्ट करते हैं, कैसे हम कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। सो जो आज की वीडियो रहेगी हमारी, इसमें हम डिटेल में रिवैल्यूएशन अकाउंट को स्टडी करेंगे, बैलेंस शीट को स्टडी करेंगे। सो चलिए पढ़ते हैं फिर। चेंज इन पीएसआर का हमारे पास लास्ट टॉपिक बचा हुआ था रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, इसके न्यूमेरिकल करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारे पास दो वर्ड से बना हुआ है। पहला क्या है, री, और दूसरा क्या है, वैल्यूएशन। मतलब कि जब हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही हो और तब हम अपने एसेट्स और लायबिलिटी की दोबारा से वैल्यूएशन कर रहे हैं। मतलब कि हमारे पास कितने के एसेट्स हैं हमारे पास और हमारी लायबिलिटीज़ एट प्रेजेंट कितने की है। सो जब हम वो दोबारा से कैलकुलेट करते हैं तब हमारी जो वैल्यूएशन होती है, उस वैल्यूएशन के लिए हम एक सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। उसका नेम क्या होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट हम क्यों प्रिपेयर करते हैं, अब जिस दिन से हमारी पार्टनरशिप फर्म शुरू हुई होगी, मतलब कि जैसे ये थी हमारी पार्टनरशिप फर्म की स्टार्टिंग डेट और तब कुछ और रेशो थी। अब कुछ 3-4 साल बाद हमने डिसाइड किया कि हम अपनी रेशो चेंज करेंगे। सो यहाँ पर अगर हमारी क्या हो चुकी है, न्यू रेशो चेंज हो चुकी है। सो मतलब कि हमारी रेशो बदल चुकी है। सो अब तक जितने यहाँ पर हमारे एसेट्स थे और जितनी हमारी लाइबिलिटीज़ थी, सो इनकी वैल्यू में जितना भी अप हुआ है, जितना भी डाउन हुआ है, सो उसकी वजह से जितना लॉस या जितना प्रॉफिट अराइज होता है उसे कैलकुलेट करने के लिए हम क्या प्रिपेयर करते हैं, उसे कैलकुलेट करने के लिए हम प्रिपेयर करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट होता है हमारा या जो लॉस होता है उसको हम किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो में क्यों, क्योंकि यहाँ तक की जो बुक वैल्यू थी, मतलब कि जो हमारे एसेट्स थे, जो हमारी लाइबिलिटीज़ थी, वो कब अराइज हुए थे, जब पार्टनर की ओल्ड रेशो थी। सो उन पे जितना प्रॉफिट या लॉस होगा वो भी किस में बंटेगा, हमारी ओल्ड रेशो में। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर क्या है, ये है आपका नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट कौन सा होता है, वो अकाउंट जो कि आप प्रिपेयर करते हो ताकि आप ये चेक कर सको कि आपके प्रॉफिट कितने हुए और आपके लॉसेस कितने हुए। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करने से पहले हम इसकी जर्नल एंट्री देख लेंगे और उन्हीं जर्नल एंट्री को जब हम एक अकाउंट में पोस्ट कर देते हैं उसको बोलते हैं हम रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट में पहले हम जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं। सो हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या है, हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री है जब आपके एसेट्स हैं। अब रिवैल्यूएशन, जब आप रिवैल्यूएशन करते हैं तो आपके पास दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो जो आपके एसेट्स होते हैं उसकी वैल्यू या तो अप जा सकती है या डाउन जा सकती है। ऐसे ही जो आपकी लाइबिलिटीज़ होती हैं उसकी भी वैल्यू ज़्यादा हो सकती है या कम हो सकती है। मतलब कि जितनी आपने किताबों में रिकॉर्ड कर रखी है और आज मतलब जिस टाइम पे रेशो चेंज हुई है उस टाइम तक आकर या तो उनकी वैल्यू अप होगी या वैल्यू डाउन होगी या वैल्यू इक्वल हो सकती है। सो जब हमारी वैल्यू इक्वल रहती है तब तो हमें कुछ जर्नल एंट्री पास करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो अमाउंट सेम हमारा नई बैलेंस शीट में आ जाता है। बट अगर वैल्यू अप हुई, डाउन हुई, उस सिचुएशन में हम क्या जर्नल एंट्रीज पास करते हैं, आज हम वो देखेंगे। सो पहली जर्नल एंट्री कब पास होगी, फर्स्ट जर्नल एंट्री जब आपके जो एसेट्स हैं उनकी वैल्यू डिक्रीज़ होती है। डिक्रीज़ होने का मतलब जब आपकी एसेट्स की वैल्यू डिक्लाइन होती है। जो एसेट्स का आपने रियल अकाउंट पढ़ा होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब कि जब एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है उसको जर्नल एंट्री में हम क्या करते हैं, डेबिट। बट जब वो डिक्लाइन होती है तब हम उसको जर्नल एंट्री में क्या करते हैं, तब हम उसको जर्नल एंट्री में क्रेडिट करते हैं। सो हमारी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, हमारी जर्नल एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। क्योंकि जब एसेट्स की वैल्यू कम हुई है तो आपकी फर्म को क्या हुआ, आपकी फर्म को लॉस हुआ है। फर्म को लॉस किस सेंस में हुआ, अब जो आपके एसेट्स थे अगर उनकी वैल्यू डिक्लाइन हो जाएगी
तो आपकी फर्म को लॉस हुआ, एक टाइप का कैपिटल लॉस, क्योंकि फ्यूचर में जब आप उन एसेट्स को बेचते आपको ज़्यादा पैसा मिलता, बट अब उनकी वैल्यू डिक्लाइन हो चुकी है, इसलिए वो लॉस हुआ। सो ऑल लॉसेज आर डेबिटेड, और सारे लॉसेज हम कहाँ पर डेबिट करेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। सो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। ये तो थी जब आपके एसेट्स की वैल्यू डिक्लाइन होती है। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है? जब आपके एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई हो। इंक्रीज हुई है मतलब कि आपको प्रॉफिट हुआ। सो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी? एसेट्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि एसेट्स की वैल्यू क्या हुई है? इंक्रीज, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि आपको प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट क्यों होगा? क्योंकि जब आपके एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी, उनकी मार्केट वैल्यू इंक्रीज होगी, तो आपको प्रॉफिट होगा। सो यहाँ पर आएगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि सारे के सारे प्रॉफिट हम कहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। और यहाँ पर अमाउंट क्या आएगा? यहाँ पर वो अमाउंट आता है जिससे आपकी वैल्यू या तो इंक्रीज होती है या आपकी वैल्यू डिक्रीज होती है। सो अब हमारे पास दूसरी जर्नल एंट्री क्या हो सकती है? जब आपकी लाइबिलिटीज़ क्या हुई हो? जब आपकी लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हुई हो। अब इंक्रीज वैल्यू से क्या मतलब है? मतलब कि जब आपकी लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होगी तो आपको ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा आउटसाइडर को, क्योंकि लाइबिलिटी की होती है जो पैसा आपको दूसरों को देना है। सो ये आपके लिए लॉस है, इसलिए हमारी जर्नल एंट्री क्योंकि रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज़ अकाउंट। बट जब आपकी लाइबिलिटीज़ की वैल्यू रिड्यूस होती है तो ये आपके लिए प्रॉफिट होता है। लाइबिलिटी रिड्यूस होने का मतलब हम उसे जर्नल एंट्री में डेबिट करेंगे, क्योंकि लाइबिलिटी का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम उतने का प्रॉफिट क्या कर देंगे? ट्रांसफ़र कर देंगे। सो ये एंट्री कब होती है? ये एंट्री होती है जब आपकी जो लाइबिलिटीज़ हैं उनकी वैल्यू डिक्लाइन हो जाती है। और यहाँ पर अमाउंट क्या आएगा? जितने से आपकी लाइबिलिटीज़ का अमाउंट रिड्यूस हुआ है वो अमाउंट आएगा यहाँ पर। उसके बाद हमारी क्या जर्नल एंट्री होती है? अब काफ़ी बार क्या होता है, जिस दिन आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हुई हो, मतलब कि जिस रेशो में आप प्रॉफिट लॉस शेयर कर रहे थे, उस दिन आपको पता लगता है कि कुछ एसेट्स थे जो आपने रिकॉर्ड नहीं किए, कुछ लाइबिलिटीज थी जो आपने रिकॉर्ड नहीं किए। सो जब आप एसेट्स रिकॉर्ड करोगे आपको एक बेनिफिट हुआ। सो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी? अनरिकॉर्डेड एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि आपके लिए एक कैपिटल प्रॉफिट है। और जब कोई लाइबिलिटी का पता लगेगा आपको, सो ये आपके लिए लॉस होगा। सो हमारी जर्नल एंट्री की होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी अकाउंट। सो ऐसे हम सारे के सारे एसेट, सारी की सारी लाइबिलिटी की जब ई वैल्यूएशन कर लेते हैं, मतलब कि जब हमने उनकी रीवैल्यूएशन कर ली, उसके बाद हमारा क्या आता है? या तो आपका प्रॉफिट हुआ होगा, मतलब कि इसकी वजह से इनकी वैल्यू में जो इंक्रीज़ हुआ है, जो इनकी वैल्यू में डिक्लाइन हुआ है, इसकी वजह से या तो आपको प्रॉफिट होगा या आपको लॉस होगा या कुछ भी नहीं होगा। सो इन तीन पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। सो अगर आपको प्रॉफिट होता है तब आप उसे क्या करते हो? पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते हो, और अगर लॉस होता है तब भी उसको आप क्या करते हो? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हो। सो जो हमारा प्रॉफिट होगा उसको जब हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तब हमारी जर्नल एंट्री की होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स करंट अकाउंट। और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कब आएगा? जब आप फ्लक्चुएटिंग मेथड यूज़ कर रहे हो। और करंट अकाउंट कब आता है? जब आप फिक्स्ड कैपिटल केस दिया हो आपको क्वेश्चन में। और जब आप लॉस डिस्ट्रीब्यूट करोगे तब आपकी जर्नल एंट्री की होगी? तब आपकी जर्नल एंट्री होगी पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये जर्नल एंट्री कब करेंगे? जब हम पार्टनर को लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो ये थी हमारी जर्नल एंट्री। जब इन्हीं जर्नल एंट्री को हम एक अकाउंट की फॉर्म में पोस्ट कर देंगे तब वो क्या बनेगा हमारा? तब वो हमारा बन जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। सो अब हम देख लेते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। सो रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम जर्नल एंट्रीज को जब पोस्ट करते हैं उससे हम प्रिपेयर करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। सो रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड में क्या आइटम आएंगे? डेबिट साइड में वो सारे आइटम आएंगे जिनसे आपको लॉस हुआ हो, मतलब कि लॉस जैसे या तो एसेट्स की वैल्यू डिक्लाइन हुई हो या लाइबिलिटीज़ की वैल्यू इंक्रीज हुई हो। और क्रेडिट साइड कौन से आइटम आएंगे? क्रेडिट साइड आपके वो सारे आइटम्स आएंगे जिनसे आपको बेनिफिट हुआ हो। बेनिफिट कैसे? या तो आपके एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई हो या एसेट्स या लाइबिलिटीज़ की वैल्यू डिक्रीज हुई हो। सो वो सारे आइटम आएंगे क्रेडिट साइड। बेसिकली आपको यही सारी की सारी जर्नल एंट्री अब क्या करनी है? यहाँ पर पोस्ट करनी है। जैसे कि अगर एसेट्स की वैल्यू क्या हुई है? डिक्रीज, तब हमने जर्नल एंट्री क्या करी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। सो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम? टू डिक्रीज इन एसेट, मतलब कि जो एसेट उसने आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा उसका हम यहाँ पर नेम लिख देंगे, जैसे टू मशीनरी, टू प्लांट, और जितने से वैल्यू डिक्लाइन हुई है
वो अमाउंट हम यहाँ पर लिख देंगे। और रीवैल्यूएशन अकाउंट को काफ़ी बार आपको एक सेकंड नेम दे देता है, मतलब कि आपको कंफ्यूज करने के लिए। उसका नेम क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। सो आपको ये ध्यान में रखना है, प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट और रीवैल्यूएशन अकाउंट दोनों एक ही होते हैं। चाहे वो आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट लिख कर दे सकते हैं, चाहे वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लिख के दे सकता है। सो डेबिट साइड क्या क्या आएंगे? जिससे या तो आपकी एसेट्स की वैल्यू डिक्लाइन हुई हो या लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हुई हो, जितने से इंक्रीज होगी वो सब हम यहाँ पर लिखेंगे। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी वो भी हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। और क्रेडिट साइड क्या आएगा? जिससे आपके एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई हो, लाइबिलिटीज़ का अमाउंट रिड्यूस हुआ हो, और जो आपके एसेट्स हैं जब उन एसेट्स की वैल्यू, मतलब कि आपको पता नहीं था कि ये आपके एसेट्स हैं, आपने बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, जब आप उसको रिकॉर्ड करोगे वो भी कहाँ पर आएगा? क्रेडिट साइड। इसके अलावा आपके पास दो आइटम्स और हो सकते हैं, और वो दो स्पेशल आइटम क्या है कि काफ़ी बार क्या होता है, जब हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमारी क्या हो रही है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमारी चेंज हो रही है। सो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करने में काफ़ी बार हमारा कुछ पेपर वर्क वगैरह करना पड़ता है। सो उस पेपर वर्क को करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो हमारे जो एग्जिस्टिंग हमारे पार्टनर्स हैं, मतलब कि जो फर्म में पार्टनर्स हैं, हम उन्हीं को काम दे सकते हैं कि भाई साहब तुम ही ये सारा पेपर वर्क मैनेज कर लो। दूसरी सिचुएशन क्या होगी? दूसरी सिचुएशन होगी हमारी किसी हम आउटसाइडर को एम्प्लॉय कर रहे हैं, कि किसी आउटसाइडर को हमने बुलाया कि भाई हमारी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हुई है, इसमें जो भी मतलब एडजस्टमेंट करनी है उसको एडजस्टमेंट करके रजिस्ट्रार वगैरह को जो डॉक्यूमेंट देने हैं वो दे आओ। सो अब हमारी दोनों सिचुएशन अराइज हो सकती हैं। या तो हम किसी पार्टनर को एम्प्लॉय कर सकते हैं या हम किसी आउटसाइडर को एम्प्लॉय कर सकते हैं। और हमारे एक्सपेंस भी दो टाइप के हो सकते हैं। एक्सपेंस दो टाइप के कैसे हो सकते हैं? एक तो हमारा जो खर्चा आएगा, मतलब कि जो जैसे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने में खर्चा आएगा, एक तो हमारा वो आएगा। और दूसरा क्या आएगा? जो हम किसी जिस बंदे को हम अपॉइंट कर रहे हैं उसकी कुछ फ़ी वगैरह होगी, या उसको हम कुछ रेम्यूनरेशन वगैरह पे करेंगे। रेम्यूनरेशन हो सकती है वो आपको सैलरी वगैरह दे सकता है कि हमने इसको सैलरी पे की इस काम के लिए। सो अब इन अमाउंट को हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? सो पहले हम देख लेते हैं, जब हम किसी आउटसाइडर को या पार्टनर को एम्प्लॉय कर रहे हैं और उसको हम क्या दे रहे हैं, उसको अगर हम सैलरी दे देते हैं, तब हम उस सैलरी को या रेम्यूनरेशन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं? सो ये सैलरी हम कहाँ से पे करेंगे, रेम्यूनरेशन कहाँ से पे करेंगे? ये अमाउंट हम पे करेंगे हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट से। सो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी? हमारी जर्नल एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर। जो हमारा पार्टनर है उसके या तो हम कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे या उसके करंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन दी कैपिटल सिचुएशन की। फिक्स्ड कैपिटल का केस है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का केस है। सो हमारी जर्नल एंट्री क्या रही? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट, मतलब जितने की हमने उसको रेम्यूनरेशन दी वो सब हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। और उस रेम्यूनरेशन की जर्नल एंट्री जब हम यहाँ पर पोस्ट करेंगे, सो हमारी जर्नल एंट्री की होगी टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जिस पार्टनर की कैपिटल अकाउंट होगी या करंट अकाउंट होगा, जो भी क्वेश्चन पे सिचुएशन डिपेंड होगी वो देखकर हम यहाँ पर ये जर्नल एंट्री पोस्ट कर देंगे। सो ये तो थी हमारी सिचुएशन। अब काफ़ी बार क्या होता है, जैसे हमने किसी पार्टनर को रेम्यूनरेशन पे करी, अब होता क्या है, जब हम किसी पार्टनर को रेम्यूनरेशन पे करते हैं सो जो ये सारा एक्सपेंडिचर आता है ये नॉर्मली पार्टनर ही बियर करता है। अगर उसने आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं लिख कर दे रखा कि कौन हमारा ये एक्सपेंस पे कर रहा है, तब ये नॉर्मली कौन पे कर देता है? पार्टनर, जिसको हम रेम्यूनरेशन दे रहे हैं। बट अगर कुछ नहीं मेंशन कर रखा होता तब कौन पे करता है इसे नॉर्मली? तब आपको पे करना पड़ता है, जो आपकी फर्म होती है वो इस एक्सपेंडिचर को पे करती है। मतलब कि अगर किसी पार्टनर को रेम्यूनरेशन दे रखी है और अगर एक्सपेंडिचर के बारे में कुछ नहीं दे रखा, तब आप ये नॉर्मली एज्यूम करते हो कि जिस पार्टनर को हमने रेम्यूनरेशन दी वही ये खर्चा पे कर देगा। बट अब काफ़ी बार क्या होता है, खर्चा किसे बियर करना था? सपोज करो हमने इसको रेम्यूनरेशन दी और हमारे बीच में ये डिसाइड था कि ये एक्सपेंडिचर भी पार्टनर ही बियर करेगा। बट इसे बियर कौन कर लेता है? इसे बियर कर लेता है हमारा फर्म। मतलब कि फर्म ने एक टाइप से किसको पेमेंट कर दी? पार्टनर को, क्योंकि ये था हमारा एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर किसे बियर करना था? ये बियर करना था हमारे पार्टनर को। बट पार्टनर इसे पे ना कर कर इस अमाउंट को कौन पे कर देता है? इस अमाउंट को पे कर देता है फर्म। सो फर्म ने किसके भी आप पे पेमेंट करी? इस बंदे के भी आप पे, मतलब एक टाइप से इनडायरेक्टली इसी को पेमेंट कर दी। तब हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी? तब हमारी जर्नल एंट्री होती है कंसर्न्ड, मतलब कि जो भी हमारा पार्टनर है उसके कैपिटल अकाउंट को हम क्या करेंगे?
उसके कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और टू कैश या बैंक जिससे भी हमने पेमेंट करी है, तब हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। और कैपिटल भी आ सकता है यहाँ पर, करंट अकाउंट भी आ सकता है। सो ये जर्नल एंट्री कब होगी, जब खर्चा पे करना था पार्टनर को बट पे कौन कर देते हैं, हमारी फर्म। और दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि खर्चा भी पार्टनर को पे करना था और इसे पे भी कौन कर रहा है, पार्टनर ही पे कर रहा है। क्या बोल रहा हूँ मैं, जो हमारा एक्सपेंडिचर है इसे बियर किसे करना था, इसे बियर करना था किसी पार्टनर को और इसे पार्टनर ही बियर कर रहा है, तब हम इसकी जर्नल एंट्री नहीं लिखेंगे क्योंकि खर्चा किसे पे करना था, पार्टनर को। बियर भी किसने किया, पार्टनर ने। सो फर्म की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। सो जर्नल एंट्री पार्टनर्स की बुक में जाएगी, फर्म की बुक में हम इसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, दूसरी सिचुएशन हो सकती है कि जब आपकी फर्म ही एक्सपेंडिचर पे कर रही हो, मतलब कि जो रिवैल्यूएशन पे खर्चा आया उसको आपकी फर्म में बियर कर रही हो, तब हमारी जर्नल एंट्री क्या होती है, तब हमारी जर्नल एंट्री होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश अकाउंट। मतलब कि जितना भी हमने रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस पे किए हैं वो सब हम किससे पे कर देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर कैश से पेमेंट करिए तो यहाँ पर आ जाएगा टू कैश अकाउंट। और इन दोनों जर्नल एंट्रीज को जब हम यहाँ पर पोस्ट करेंगे तब हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, जब हम इसको यहाँ पर पोस्ट करेंगे तो हमारा अमाउंट यहाँ पर क्या आ जाएगा, रिवैल्यूएशन में हम इसको डेबिट साइड पोस्ट कर देंगे टू कैश या बैंक अकाउंट। मतलब जितना भी हमने रिवैल्यूएशन के एक्सपेंसेस पे किए हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम एक्सपेंसेस पे किए हैं, वो सब हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे। जितनी पार्टनर को रेम्यूनरेशन दी है वो हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। और जो खर्चा पार्टनर को पे करना था बट फर्म पे कर देता है, तो ये जर्नल एंट्री कहाँ पर पोस्ट होगी, ये पोस्ट होगी उसके कैपिटल अकाउंट में। और इन सब को करने के बाद अगर आपकी क्रेडिट साइड ज़्यादा होती है डेबिट साइड से तभी आपका प्रॉफिट होगा, और अगर डेबिट साइड ज़्यादा होती है क्रेडिट साइड से तभी आपका लॉस होगा। और इस प्रॉफिट और लॉस को आप किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे उनकी ओल्ड रेशो में। मतलब कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो उनकी पहले थी उस रेशो में आप इस अमाउंट को रिकॉर्ड करोगे। सो ये था आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन का सिंपल सा फंडा क्या है, डेबिट साइड जितना भी आपको लॉस हो रहा है रिवैल्यूएशन की वजह से वो सब डेबिट साइड आएगा, जितना भी प्रॉफिट हो रहा है वो क्रेडिट साइड आएगा, और जो हमारा लास्ट में प्रॉफिट और लॉस हो उसको हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करने के भी हमारे पास दो वेज होते हैं। पहला वे क्या होता है कि जो हमारी रिवाइज्ड वैल्यूज़ होती हैं, मतलब कि जो हमने वैल्यू रिवाइज करी हैं, आप उनको क्या करोगे, बुक्स में रिकॉर्ड करोगे। मतलब कि जैसे जिस एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज़ हुई, जैसे कि सपोज करो पहले हमारी इन्वेस्टमेंट थी 4 लाख की, अब हमारी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है 5 लाख की। सो जो हमारी इंक्रीज़ हुई है इन्वेस्टमेंट, इनको हम कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, बुक्स में। बुक्स में कहाँ पर, न्यू बैलेंस शीट में। तब हम ये जर्नल एंट्रीज करते हैं जो मैंने आपको बताई। और दूसरा वे क्या होता है हमारे पास कि जब हम रिवाइज्ड वैल्यू को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते तब हम क्या करते हैं, तब हम सिर्फ एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। और जो हमारी पुरानी वैल्यूज़ होती है, मतलब कि जैसे हमारी इन्वेस्टमेंट 4 लाख की है, सो वो 4 लाख से ही न्यू बैलेंस शीट में शो हो जाएगी। बट जो आज हम क्वेश्चन देखेंगे वो हम किस वे से देखेंगे कि जब हम रिवाइज्ड वैल्यू को बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं, मतलब कि जो हमारी न्यू बैलेंस शीट होगी उसमें हम न्यू वैल्यूज़ को रिकॉर्ड करेंगे, जितने से वैल्यू डिक्रीज़ हुई है, इंक्रीज़ होने के बाद जो वैल्यू बची है। और आपको मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जामिनर किस टाइप के क्वेश्चन देता है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एग्जामिनर इसी केस से क्वेश्चन देता है। और अगर उसने आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं मेंशन कर रखा कि आपको किस मेथड से मतलब न्यूमेरिकल सोल्व करना है, तब आप किस मेथड से सोल्व करोगे, तब आप सोल्व करोगे इस मेथड से। और इस मेथड से न्यूमेरिकल कैसे करते हैं, अब हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। उसने हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि हमारे पास अशोक, भीम और चेतन थे जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी 3:2:1। आपको बैलेंस शीट दे रखी है, क्लोजिंग बैलेंस शीट 31/3/2015 की, जिसमें लाइबिलिटी साइड में कुछ अमाउंट दे रखा है, एसेट साइड में दे रखा है। और उसके बाद आपको नीचे लिखा हुआ है कि अशोक, भीम और चेतन डिसाइड कर रहे हैं कि वो फ्यूचर में प्रॉफिट 1 अप्रैल 2015 से इक्वली शेयर करने वाले हैं। और उसके बाद आपको दे रखी हैं 3 एडजस्टमेंट की। इसके लिए उन्होंने गुडविल वैल्यूएशन करी 3 लाख की, जो मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में बताया। उसके बाद उसने हमें दिया हुआ है कि लैंड की रिवैल्यूएशन करी 1,60,000 की। बिल्डिंग डेप्रीशिएट हुई है बाय 6%, मतलब कि बिल्डिंग कितने से डेप्रीशिएट हुई है, 6% से। और उसके बाद वो हमें बोल रहा है कि हमें क्रेडिटर्स की एंट्री दे रखी है। सो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है
पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म की। सो पहले हम प्रिपेयर कर लेते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट में कौन सा अमाउंट आता है? रीवैल्यूएशन अकाउंट में आपके वो अमाउंट आते हैं जिससे या तो आपकी एसेट की वैल्यू इंक्रीज हुई हो, एसेट की वैल्यू डिक्रीज हुई हो, अनरिकॉर्डेड एसेट हो, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हो, या आपने कुछ एक्सपेंस पे की हो। सो पहले उसने दे रखा है, जैसे उसने हमें दिया हुआ है लैंड उसने रीवैल्यू किया है कितना, 1,60,000 का। पुरानी बैलेंस शीट में कितना है लैंड? पुरानी बैलेंस शीट में दे रखा है 1 लाख का, मतलब कि लैंड की वैल्यू कितने से इंक्रीज हुई है? 60,000 से। तो आपको प्रॉफिट कितने का हुआ? एक टाइप से 60,000। सो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड क्या लिख देंगे? क्रेडिट साइड हम लिख देंगे बाय लैंड अकाउंट, मतलब जितने से प्रॉफिट होगा वो सब आएगा क्रेडिट साइड। प्रॉफिट कितने का हुआ हमें? क्योंकि 1 लाख का ऑलरेडी था, अब पता लगा हमें 1,60,000 हो चुका है वो, तो 60,000 हम कहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे? हम रिकॉर्ड कर देंगे क्रेडिट साइड। उसके बाद उसने बोला हुआ है कि बिल्डिंग डेप्रिशिएट करनी है हमें 6% से, मतलब कि जो हमने बुक में 1 लाख की बिल्डिंग दिखा रखी है अब उसको हमें 6% से डेप्रिशिएट करना है। मतलब कि ये क्या हुआ? हमें एक टाइप से लॉस हुआ है। तो 1 लाख पे 6% का लॉस कितना होगा? 6,000 का। तो लॉस कहाँ पर आता है? डेबिट साइड। तो आप यहाँ पर लिख दोगे टू बिल्डिंग अकाउंट, और अमाउंट कितना आएगा? अमाउंट आएगा आपका 6,000। सो ये आपको क्या हो चुका है? ये आपको लॉस हो चुका है। उसके बाद उसने बोला हुआ है हमें कि हमारे क्रेडिटर्स हैं जो कि कितने के हैं? 12,000 के। ये वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम हैंस बी रिटर्न ऑफ, मतलब कि ये जो क्रेडिटर हैं 12,000 के, ये अराइज नहीं होंगे, मतलब कि अपना दावा पेश नहीं करेंगे, तो हमें इनको पे करने की ज़रूरत नहीं। सो जब हम इनको पे नहीं करेंगे हमें एक तरीके से बेनिफिट हुआ है। सो सारे बेनिफिट्स कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं हम रीवैल्यूएशन में? क्रेडिट साइड। सो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, और अमाउंट कितना आएगा? अमाउंट आएगा आपका 12,000। सो ये रही उसने जो आपकी एडजस्टमेंट दे रखी थी। इसके अलावा वो आपको बहुत सारी एडजस्टमेंट दे सकता है क्योंकि हमारी बिगनर क्लास है। क्योंकि रीवैल्यूएशन अकाउंट आप इस चैप्टर से शुरू कर रहे हो, आप इसे रिटायरमेंट में पढ़ोगे, एडमिशन में पढ़ोगे और डेथ में पढ़ोगे। सो अभी के लिए मैं इसका सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूँ, बट जैसे जैसे मैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाऊँगा मैं इसके एडवांस क्वेश्चन लेने शुरू कर दूँगा। सो अब आपको क्या करना है? आपको जस्ट टोटल करना है। तो टोटल यहाँ पर कितना हुआ? 72,000। डेबिट साइड में कितना है? डेबिट साइड में 6,000। सो आपको क्या हुआ है? आपको 66,000 का प्रॉफिट हुआ है। सो 66,000 अब किस में बंटेंगे? पार्टनर्स में। और किस रेशो में? ये बंटेंगे हमारी ओल्ड रेशो में। सो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, मतलब कि जो रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हुए वो हम उनकी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। कैपिटल अकाउंट किस किस का है? कैपिटल अकाउंट है हमारे पास अशोक है हमारा पहला पार्टनर, दूसरा पार्टनर है हमारा भीम, और तीसरा पार्टनर है हमारा चेतन। सो इस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनकी ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो क्या? उनकी ओल्ड रेशो दी हुई उसने हमें 3:2:1। सो 3:2:1 में जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सो हमारा अमाउंट क्या आएगा? इसको मिलेंगे हमारे 33,000, इसको मिलेंगे 22,000 और इसको मिलेंगे 11,000। सो ऐसे हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जो रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हुआ था। अब रिवैल्यूएशन के बाद हम प्रिपेयर करते हैं उनका कैपिटल अकाउंट। सो कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम कैपिटल जो दे रखी होती है उसे ब्रोड डाउन करते हैं क्योंकि हम कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बाय बैलेंस ब्रोड डाउन, और अमाउंट कितना दे रखा है? इसकी बैलेंस दे रखा है उसने हमें 2 लाख, और भीम की कितनी दे रखी है? भीम की दे रखी है उसने हमें 1 लाख, और चेतन की दी हुई है उसने हमें 50,000। सो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में हम उनकी कैपिटल ब्रोड डाउन करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं हम? उसके बाद जो हमें ये प्रॉफिट हुए हैं रीवैल्यूएशन पे वो हम करते हैं कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, और अमाउंट कितना था? अमाउंट हमने कैलकुलेट किया 33,000 इसको मिले हैं, 22,000 भीम को मिला है और 11,000 मिला है हमारे चेतन को। उसके बाद मैंने आपको जो एक्यूमुलेटेड का ट्रीटमेंट बताया हुआ है प्रीवियस वीडियो में, अब हमें वो करना है। सो एक्यूमुलेटेड में सिर्फ उसने हमें यहाँ पर दे रखा है जनरल रिजर्व, क्योंकि क्रेडिटर्स आपकी लाइबिलिटी है, बिल्स पेबल आपकी लाइबिलिटी है। सो आप एक्यूमुलेटेड में बस आपके पास एक ही आइटम दे रखा है जनरल रिजर्व। सो वो क्या करोगे? आप ओल्ड रेशियो में पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करोगे। सो यहाँ पर क्या आएगा? बाय
जनरल रिजर्व अकाउंट। और अमाउंट कितना है, अमाउंट उसने दे रखा है 60,000। सो 60,000 को जब आप 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, सो ये आपका अमाउंट कितना आएगा, ये आपका अमाउंट आएगा 30,000, यहाँ पर आएगा 20,000 और इसको मिलेंगे 10,000। सो आपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का ट्रीटमेंट कर दिया। उसने एसेट साइड में हमें एक भी उसने एक्यूमुलेटेड लॉस नहीं दिया हुआ, सो हमें डेबिट साइड में कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट करने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद उसने हमें एडजस्टमेंट में दे रखी है गुडविल, मतलब कि गुडविल जो फर्म ने वैल्यू करी है, क्योंकि गुडविल भी आपकी दो टाइप की हो सकती है, मैंने सब आपको बता रखा है। सो ये कि कौन सी गुडविल है जो फर्म ने वैल्यू करी है। सो इसको भी क्या करेंगे हम, इसको भी हम करेंगे जो हमारा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है और जो हमारा गेनिंग पार्टनर है, उसमें हमें इसको क्या करना पड़ता है, इस गुडविल को हमें एडजस्ट करना पड़ता है। एडजस्ट क्यों करना पड़ता है, क्योंकि अब इनकी रेशो शेयर हो रही है, मतलब कि रेशो चेंज हो रही है। पहले ये 3:2:1 में शेयर कर रहे थे, अब इनकी रेशो चेंज होकर क्या हो चुकी है 1:1:1, क्योंकि ये इक्वली शेयर कर रहे हैं। सो अब किसी पार्टनर को इसको तो कुछ नहीं हुआ, बाकी दूसरे पार्टनर्स को हमारे प्रॉफिट होगा, किसी को लॉस होगा। सो जो पार्टनर गेन करता है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को गुडविल की फॉर्म में कंपनसेट करता है। सो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे उनकी गेनिंग रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो, फिर हम इस गुडविल को उस रेशो में एडजस्ट करेंगे। सो गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशो को कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उनकी ओल्ड रेशो। सो ओल्ड रेशो कितनी दी हुई है उसने हमें, ओल्ड रेशो दे रखी है उसने हमें 3:2:1। उसके बाद मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर न्यू रेशो, न्यू रेशो है 1:1:1। ये थे हमारे 3 पार्टनर। सो पहले मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ अशोक की, कि अशोक को एक्चुअली में कितना गेन हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है। सो अशोक को ओल्ड शेयर क्या था 3 और टोटल शेयर कितना था 6 और न्यू शेयर कितना है अब 1/3। सो अब आप इसका एलसीएम लो, एलसीएम यहाँ पर कितना आएगा, एलसीएम आएगा यहाँ पर 6। सो जब आप 6 की 6 से डिवीज़न करोगे आएगा 3 की जब 6 से आप इसको 6 को 3 से डिवाइड करोगे आएगा 2 की जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2। सो इसने क्या किया है, इसने किया हमारा सैक्रिफाइस। अब हम देख लेते हैं भीम का, कि भीम ने कितना गेन किया, कितना लूज़ किया है। सो भीम का ओल्ड शेयर क्या था 2/6, न्यू शेयर क्या है 1/3। सो जब आप इसे एलसीएम लेकर सोल्व करोगे, सो यहाँ पर क्या आएगा, एलसीएम आएगा 6, 2 - 2। सो यहाँ पर आया 0, मतलब कि इसने कुछ भी नहीं किया, ना इसे प्रॉफिट हुआ है ना इसे लॉस हुआ है। अब हम देख लेते हैं चेतन, कि चेतन को एक्चुअली में कितने का बेनिफिट हुआ, कितने का लॉस हुआ। चेतन का ओल्ड शेयर क्या था 1/6, न्यू शेयर क्या है 1/3। सो आप एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर आएगा, जब आप इसको फर्दर सोल्व करोगे यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आएगा 2। सो इसका आएगा -1/6, मतलब इसने क्या किया, इसने किया है गेन। सो चेतन क्या करेगा, चेतन कंपनसेट करेगा किसे, अशोक को। और किस फॉर्म में, गुडविल की फॉर्म में। गुडविल कितनी है, गुडविल है हमारी 3 लाख, और 3 लाख का इसने कितना सेक्रीफाइस किया 1/6, मतलब इसे 1/6 का लॉस हुआ है, इसे 1/6 का गेन हुआ है। सो 3 लाख का आप क्या निकाल लोगे, 3 लाख का आप निकाल लोगे 1/6, और 1/6 जो हुआ है वो चेतन क्या करेगा, अशोक को कंपनसेट करेगा। सो कंपनसेट कौन कर रहा है, कंपनसेट कर रहा है हमारा चेतन। सो हमारी जर्नल एंट्री क्या होती है, पहले मैं जर्नल एंट्री एक अभी के लिए यहाँ पर लिख कर दिखा देता हूँ। जर्नल एंट्री होगी हमारी चेतन कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि किसे कंपनसेट कर रहे हैं, अशोक को। सो अशोक की कैपिटल में क्या होगा, वो क्रेडिट, क्योंकि जो पार्टनर गेन करता है उसकी कैपिटल में से वो निकलता है, और जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता है उसकी कैपिटल में वो ऐड हो जाता है। सो ऐड किसकी में होगा, ये ऐड होगा ये अशोक की में। सो हम यहाँ पर जब इस जर्नल एंट्री को यहाँ पर पोस्ट करेंगे, तब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा बाय चेतन कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट हमने निकाला था 3 लाख का 1/6 कितना आया था, 3 लाख का 1/6 आया था हमारा 50,000। सो 50,000 यहाँ पर किसके अकाउंट में पोस्ट होगा, 50,000 होगा अशोक के अकाउंट में, इन दोनों के अकाउंट में कुछ भी नहीं होगा। और ये किसके अकाउंट से कटेगा, चेतन के। सो इसी जर्नल एंट्री को जब हम यहाँ पर पोस्ट करेंगे, सो यहाँ पर क्या आएगा, टू अशोक कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट हमने कैलकुलेट किया है 50,000। सो सारी की सारी एडजस्टमेंट हम कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड कर चुके हैं, बाकी कुछ भी बचा नहीं जो उसने एडजस्टमेंट में दे रखा है।
सो अब हम क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे। सो यहाँ पर टोटल कितना आएगा 3,13,000, यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 1,42,000 और यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 71,000। सो ये टोटल करने के बाद हम इसको फिगर को बैलेंस करेंगे जैसे नॉर्मल अकाउंट को हम बैलेंस करते हैं। सो यहाँ पर क्या आएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन और यहाँ पर 3,13,000 का हम यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर लिखेंगे। ऐसे ही आप इस अकाउंट को बैलेंस करोगे और ऐसे ही आप 71,000 में से 50,000 माइनस करोगे, यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर क्या आएगी 21,000। सो फिर आप क्या करोगे, ये टोटल यहाँ पर लिखोगे जैसे यूजुअली आप नॉर्मली अकाउंट को बैलेंस करते आए हो अब तक, क्योंकि आप क्लास 11th में ऑलरेडी ये आप पढ़ चुके हो कि अकाउंट हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। सो ये हमने कर लिया कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर। सो ये क्या आई इनकी, ये आई अब इनकी नई कैपिटल। सो अब इस नई कैपिटल को हम नई बैलेंस शीट में लेकर जाएंगे। अब बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करेंगे हम, क्योंकि अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो चुकी है। सो हमें बैलेंस शीट भी नई प्रिपेयर करनी है। सो उस बैलेंस शीट को अब हम प्रिपेयर कर लेते हैं। हम बैलेंस शीट किस डेट को प्रिपेयर करेंगे, उसने बोला है कि हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है 1 अप्रैल 2015 को, मतलब कि हमें ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। सो बैलेंस शीट में पहले हम लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड कर लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या चेंज हुआ है, वो सब एडजस्ट करने के बाद हम यहाँ पर लिख देते हैं। सो सबसे पहला आइटम उसने हमें दिया हुआ था बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स। सो क्रेडिटर्स पुरानी बैलेंस शीट में कितने थे, 1 लाख, बट उसने हमें दिया हुआ था क्योंकि हमने 12,000 से रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या किया था, रीवैल्यूएशन में क्रेडिट किया था, मतलब कि 12,000 से क्रेडिटर कम हुए हैं। सो नई बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स कितने के बचेंगे, नई बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स बचेंगे सिर्फ आपके 88,000 के। उसके बाद हमारा सेकंड आइटम क्या है, बिल्स पेबल। बिल्स पेबल का कुछ नहीं दिया हुआ कि बिल्स पेबल हमें कुछ बेनिफिट हुआ, उनकी वैल्यू में कुछ इंक्रीज़ हुआ या डिक्रीज़ हुआ। सो वो पुरानी बैलेंस शीट से ही उनकी सेम वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद जनरल रिजर्व हमने पार्टनर्स में बांट दिया। सो वो नई बैलेंस शीट से वाइप आउट हो जाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। सो उसके बाद बचती है सिर्फ हमारी कैपिटल्स। सो कैपिटल्स किस किस की दे रखी है, हमें कैपिटल्स दे रखी थी उसने हमें अशोक की, दूसरा पार्टनर था हमारा भीम और थर्ड पार्टनर था हमारा चेतन। सो अब इनकी कैपिटल लिख देते हैं हम। और कैपिटल कितनी निकाल ली हमने, इसकी कैपिटल निकाली है हमने क्लोजिंग 3,13,000। भीम की आई है हमारे पास 1,42,000 और चेतन की आई है हमारे पास 21,000। सो जब आप इन तीनों का टोटल करोगे, ये टोटल कितना आएगा आपका, ये टोटल आएगा आपका 4,76,000। सो लाइबिलिटी साइड हमने प्रिपेयर कर ली। अब हम प्रिपेयर कर रहे हैं अपनी एसेट साइड। सो एसेट साइड में सबसे पहले क्या आएगा, एसेट साइड में सबसे पहले दिया हुआ है उसने हमें लैंड। लैंड कितने का दे रखा है, 1 लाख, बट लैंड की वैल्यू कितने से बढ़ गई है, उसने बोला है कि लैंड हमने रिवैल्यू कर दिया 1,60,000 पे, मतलब कि 60,000 से वैल्यू बढ़ी है। सो नई बैलेंस शीट में अपग्रेडेड वैल्यू होकर वो शो हो जाएगा कितने का, 1,60,000। उसके बाद क्या दे रखी है, बिल्डिंग, और बिल्डिंग पे हमने क्या चार्ज करी, बिल्डिंग पे हमने चार्ज करी है डेप्रीशिएशन, कितनी 6% से। सो 6% से डेप्रीशिएशन चार्ज करने के बाद उसकी नई वैल्यू कितने की बची है, सिर्फ 94,000 की। और उसके बाद उसने हमें दिया हुआ है कि प्लांट हमारा, प्लांट कितना है 2 लाख का, और प्लांट में कुछ भी मतलब ना तो उसकी वैल्यू में इंक्रीज़ हुआ ना डिक्रीज़ हुआ। सो उसकी सेम वैल्यू यहाँ पर कॉपी पेस्ट हो जाएगी। उसके बाद दिया हुआ है उसने हमें स्टॉक, और स्टॉक से रिलेटेड भी कुछ एडजस्टमेंट दे नहीं रखी, मतलब कि उसकी वैल्यू में भी ना तो कुछ इंक्रीज़ हुआ ना कुछ डिक्रीज़ हुआ। उसके बाद आ चुकी हमारे डेटर्स। डेटर्स का भी उसने कुछ नहीं दे रखा कि इनमें कुछ चेंज आया। सो ओल्ड डेटर्स भी यहाँ पर क्या आ जाएंगे, पेस्ट हो जाएंगे। उसके बाद आता है हमारा बैंक, और बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस दे रखा है 10,000, और हमने कुछ भी एक्सपेंसेस वगैरह जो मैंने आपको बताए थे वो हमने पे नहीं करे। सो बैंक बैलेंस भी हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा 10,000। सो जब आप इनका टोटल करोगे दोनों साइड का, यहाँ पर कितना आएगा 6,04,000, और यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा आपका 6,04,000। सो ये ऐसे प्रिपेयर कर लिया हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। सो अगर इन क्वेश्चन में आपकी बैलेंस शीट का टोटल दोनों साइड का इक्वल आ चुका है, मतलब कि आपने क्वेश्चन में कहीं पर मिस्टेक नहीं करी। काफ़ी बार अगर आपका टोटल नहीं आया, मतलब कि आपने कहीं पर मिस्टेक की है, सो आपको ऐसे प्रिपेयर करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। और इस क्वेश्चन में तो सिर्फ 3 एडजस्टमेंट दी हुई थी, बट जैसे जैसे आप आगे क्वेश्चन देखोगे किसी में 7 एडजस्टमेंट होंगी, किसी में 6 एडजस्टमेंट होंगी। और जैसे जैसे मैं आपको चैप्टर कराता चलूँगा
मैं आपको ऑलमोस्ट हर टाइप की एडजस्टमेंट, उसका मतलब क्या होता है, मैं हर टाइप की एडजस्टमेंट आपको क्लियर कराऊंगा। सो ऐसे आपको प्रिपेयर करना है जब आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है। और ये तो क्वेश्चन बेसिक था, अभी इसके एडवांस क्वेश्चन आएंगे जैसे जैसे आप फर्दर कंटिन्यू करोगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, कीप लर्निंग एंड स्माइलिंग। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन and don't forget to share and subscribe to this channel for amazing videos. Thank you. Bye bye.